नमस्कार। तो कल उत्तर प्रदेश का भी मॉप अप राउंड अनाउंस हो गया है और मैंने सोचा सिर्फ उत्तर प्रदेश का बताने के बदले ना एक कॉम्प्रिहेंसिव आपके लिए बनाता हूँ जो जो अभी तक अनाउंस हो चुके हैं। तो देखिए, मैं बाबा का नॉर्थ इंडिया में गिन के 6 स्टेट हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी। दिल्ली में कोई प्राइवेट कॉलेज है ही नहीं। अब अभी तक उत्तराखंड का कुछ भी अपडेट नहीं आया है और यूपी और हरियाणा के भी सीट मैट्रिक्स नहीं आया है। लेकिन एक छोटा सा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, देखिए, नॉर्थ इंडिया के अलावा फिर बिहार, बंगाल, झारखंड या नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में गिने चुने कॉलेज हैं, फीस कम है तो हाई नंबर वाले पहले ले चुके होते हैं। और फिर साउथ स्टार्ट हो जाता है जिसमें डेफिनेटली कर्नाटका के बेंगलोर में अच्छे कॉलेजेस हैं, 10 लाख फीस वाले। लेकिन अगर हमें 1 करोड़ रुपया ही खर्च करना है, जो नेगोशिएशन चलती है ना वो आकाश ऑक्सफोर्ड के लिए, तो मेरी सलाह रहती है कि फिर हमें साउथ में जाने की जरूरत नहीं है, खासकर नॉर्थ इंडियंस को, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज एंड फूड इशू। अब 1,000 सीटों से ऊपर डीम्ड में वेकेंट थी, राइट, जो मैंने आपको दिखाया था। एक बार क्विकली दोबारा देख लेते हैं। तो अब ये मान के चलिए, जो हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो आजकल में रिजल्ट आना चाहिए, तो इस रिजल्ट से तकरीबन मतलब काफी बच्चे हैं जो कहते हैं फ्री हो जाएंगे या वहाँ चले जाएंगे। तो ये शायद वीडियो उनको ज्यादा काम आएगा जो उसके बाद के बच्चे हैं। और जैसा कि मैंने तो मॉपअप में भी सलाह दी थी अपने सभी क्लाइंट्स को कि आपको साउथ वाले तमिलनाडु या पौंडीचेरी भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो मेरे को इस बार ना मतलब वी कैन चूज, मतलब मैं कह रहा हूँ मैं कि 122 नंबर वाला भी, 118 नंबर वाला भी डेस्परेट नहीं है कि कुछ भी मिल जाए, जो अक्सर होता है हर साल। इस बार तो शायद 118 वाला भी थोड़ा सा चूज ही हो सकता है। और प्लान करके चलोगे तो हमको नॉर्थ इंडिया में ही सीट मिल जाएगी, हमको साउथ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि सारी एनआरए की सीटें अभी कन्वर्ट हो जाएंगी राउंड 3 में ही, जो कि रूल होता है डीम्ड में। तो 1200 सीटें जैसा कि हम जानते ही थे, ये थी टोटल एनआरआई में, जिसमें मुलाना में भी काफ़ी सीटें हैं 43। और टोटल मिला के 1200 के करीब सीटें हैं। तो अगर हम तमिलनाडु छोड़ भी दें तो भी हमारे पास काफ़ी सीटें बचती हैं, राइट। देखिए, पौंडीचेरी में तकरीबन हर एक कॉलेज में सीटें थी और एमजीएम को ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन डेफिनेटली हमें आरूपडाई या श्री लक्ष्मी नारायण या विनायक मिशन जाने की मेरे हिसाब से उतनी ज़रूरत नहीं है, राइट। 4 ये डीम पौंडीचेरी में, इसके अलावा 4 प्राइवेट कॉलेज भी है पौंडीचेरी में। या जब हम तमिलनाडु की फिर बात करते हैं तो हम जानते ही हैं कि डेफिनेटली देखिए, चेन्नई के 1-2 कॉलेज बहुत अच्छे हैं, फीस भी उनकी रीजनेबल है। अगर मैं एसीएस इज ए डिसेंटली गुड कॉलेज, वेरी फ्रैंकली। उसके बाद डेफिनेटली एसआरएम, जो मेन एसआरएम है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पड़ता भी चेन्नई में है। लेकिन इनके अलावा बाकी जितने कॉलेज हैं हमें देखना चाहिए कि हमें वहाँ पर जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि काफ़ी सीटें हैं। बट ये तो हम एनालिसिस कर चुके। आज मेरा मकसद है पहले आपको यूपी का बता दूं। यूपी में फिर से इस बार मॉप अप राउंड ऑनलाइन हो रहा है। देखिए, इसका फायदा ये होता है कि जैसा कि मैंने कहा कि ऑनलाइन राउंड में आपको घर से निकलना नहीं पड़ेगा। यूपी में कोई एनआरआई सीट नहीं है। अब यूपी में लास्ट ईयर मॉप अप राउंड भी ऑफलाइन हो गया था और ये जानकारी ऐसी है जो ये गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। तो अब कोई बच्चा ऐसा हो जो कम मार्क्स वाला हो, जिसे एक पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए हो, और जिसको, और देखिए सबसे बड़ी बात यूपी में ये है कि वही अप्लाई कर सकता है जिसको यूपी में राउंड 1 या राउंड 2 में एक भी सीट मिली भी ना हो। तो देखिए, बाकी जो स्टेट्स है, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, राजस्थान हो गया, आपको सीट मिली थी, आपने नहीं ली, आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट खराब हुआ, लेकिन आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, राइट, मॉपअप में। क्योंकि पैसा तो राउंड 2 में खराब होता है, यूपी में राउंड 1 में भी खराब होता है। लेकिन राउंड 2 में लेट्स से एक केस था जिसको राउंड 1 में सीट मिली, उसने नहीं ली, पैसा उसका 2 लाख गया यूपी में। फिर राउंड 2 पर वो अलाउड था रजिस्ट्रेशन करना, उसे फिर से करा, फिर से सीट मिली, फिर से नहीं ली, फिर 2 लाख गए। तो लेकिन एक बार भी यूपी में अगर आपको सीट एलोकेट हुई थी, चाहे आपने रिपोर्ट किया या नहीं किया, आप मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यूपी में जितनी भी सीटें बचेंगी उसमें वही आ सकता है जिसको अभी तक एक भी सीट नहीं मिली हो। यूपी में एनआरआई सीटें नहीं हैं, लेकिन डेफिनेटली स्ट्रे मॉपअप होगा, क्योंकि ऑनलाइन राउंड जो है वो थर्ड राउंड है, वो मॉपअप हो रहा है। अब देखिए, यूपी में जब एनआरआई सीट नहीं है तो मॉपअप क्यों जाएगा, चाहे मैं सरकारी की बात करूं चाहे प्राइवेट की।
तो सरकारी में जो पीडब्ल्यूडी की सीट्स होती हैं ऑनलाइन, अभी वो रूल आएगा कि देखिए कैसे कन्वर्ट होती हैं। तो पीडब्ल्यूडी का इसमें कोई नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि उसको कैसे और कब कन्वर्ट किया जाएगा। और अगर वो सीटें स्ट्रे मॉपअप के लिए बचती हैं तो सरकारी बच्चों को ये फायदा हो सकता है कि स्ट्रे मॉपअप में कॉलेज बाय कॉलेज जाके उनको वो पीडब्ल्यूडी की सीट कम मार्क्स पे मिल सकती है। तो चाहे लोग राउंड 3 में ही कन्वर्ट कर देंगे पीडब्ल्यूडी टू नॉर्मल सीट यूपी में सरकारी, ये अभी इस नोटिफिकेशन में कोई क्लैरिटी नहीं है। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही, लेकिन जो हरियाणा का नोटिफिकेशन है उसमें बिल्कुल क्लियरली क्लैरिटी है कि देखिए वो लोग ऑफलाइन राउंड पहले करने वाले हैं। सो हरियाणा में राउंड 3 जो है उसका एनआरआई और पीडब्ल्यूडी, देखिए मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, एनआरआई सीट लास्ट में कन्वर्ट होकर जनरल सीट बनती है प्राइवेट कॉलेजेस में। और जो सरकारी कॉलेज की फिजिकल हैंडीकैप की सीट्स होती हैं, क्योंकि इतने फिजिकल हैंडीकैप बच्चे आते ही नहीं है काउंसलिंग करने, वो बन जाती है जनरल। अब हरियाणा ने क्या करा है, 7 से 12 तारीख का शेड्यूल है, ये सब आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएगा हर स्टेट की, जो आप जानते ही हैं। मैं हमेशा मुद्दे की बात बताता हूँ। तो हरियाणा में लोग क्या करने वाले हैं, इस समय रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जो लोग एनआरआई के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको पहले बुला लिया जाएगा और उनका पहले ऑफलाइन राउंड हो जाएगा एनआरआई और पीडब्ल्यूडी का। देखिए डेफिनेटली इसको बोलते हैं एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर। और पहले प्रॉपर ऑफलाइन एनआरआई हो जाएगा। लेट्स से किसी कॉलेज में 15 सीटें एनआरआई की हैं, 2 ही आए, वो बाकी 13 सीटें जर्नल में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर राउंड 3 होगा जो ऑनलाइन ही होगा। सो हरियाणा का भी वैसे राउंड 3 ऑनलाइन होगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी और एनआरआई की सीट्स स्पेशली देखिए लिखा हुआ है वो ऑफलाइन में यूज हो जाएंगी। लेकिन ऐसी कोई क्लैरिटी यूपी में नहीं है फिलहाल। तो यूपी में जो लोग सरकारी सीट लेना चाहते हैं, कम मार्क्स वाले हैं, मैं कहता हूँ कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। हो सकता है कि आपकी लॉटरी लग जाए और आपको चौथे राउंड में कोई आराम से सीट मिल जाए, अगर इन लोगों ने थर्ड राउंड में, जिसे हम मॉपअप बोलेंगे, सीट को कन्वर्ट नहीं करा। हरियाणा में तो पहले ही कन्वर्ट कर रहे हैं, थर्ड राउंड से पहले। और देखिए बार बार मैं अपने सब क्लाइंट्स को या श्रोताओं को हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो चीजें हैं ना, लास्ट ईयर यूपी का मॉपअप ऑफलाइन हुआ था लखनऊ में, इस बार ऑनलाइन ले रहे हैं। हरियाणा इस बार ऑनलाइन कर रहा है, लास्ट ईयर ऑफलाइन कर दिया था रोहतक में, लेकिन एनआरआई और पीडब्ल्यूडी को पहले कन्वर्ट कर रहा है। हिमाचल फॉर दैट मैटर डेफिनेटली इस बार मॉपअप ऑनलाइन हो रहा है, एमएमयू सोलन के लिए भी। ये कब कंफर्म हो गया है, क्योंकि लास्ट ईयर एमएमयू सोलन का मॉपअप भी ऑफलाइन हुआ था। लेकिन आपको एमएमयू सोलन की एक खास बात बताऊं, इस साल उन्होंने अपनी एनआरआई सीट राउंड 3 में कन्वर्ट नहीं करी है, इसलिए उन्होंने स्ट्रे वैकेंसी करी एमडी के लिए, पीजी के लिए। तो अगर उन्होंने अपनी सारी एनआरआई की सीटें बचा रखी थी स्ट्रे वैकेंसी के लिए, दैट मीन्स कि यूजी की सीटें भी स्ट्रे वैकेंसी में आएंगी एनआरआई वाली, जो कि एमएमयू सोलन के पास 20-22 है, राइट। तो ये देखो इस बार इन्होंने चेंज करा रूल। और दैट मीन्स, और जो हिमाचल का ब्रोशर भी है ना, उसमें भी बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि एनआरआई टू जनरल कब कन्वर्ट होगी। सो एमएमयू सोलन ने जो अपने खास क्लाइंट्स के लिए जिन्हें कम मार्क्स में सीट देनी है, तो वो थर्ड राउंड मॉपअप हो रहा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं इस बार हरियाणा और हिमाचल का। लेकिन उसके बाद जो एनआरआई टू नॉर्मल सीट कन्वर्जन है वो स्ट्रे मॉपअप में होगा, जो सोलन में होगा। और ऐसा बिल्कुल मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एमडी का भी करा है सोलन ने अपने, मैंने बोला एनआरआई सीट्स जो वो लोग डील करते हैं उसके लिए। ठीक है, ये हो गया। बाई चांस हिमाचल भी आ गया। हिमाचल एकमात्र ऐसा है जिसका अब रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है मॉपअप के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रे मॉपअप में वही जा सकता है जिसने मॉपअप में रजिस्ट्रेशन कम से कम कर रखा हो। आई होप आप सबने कर लिया था। गोइंग बैक, मैंने आपको हरियाणा पंजाब का समझा दिया, हरियाणा यूपी का। पंजाब अपना रूटीन में चल ही रहा है। राजस्थान चल रहा है, पंजाब का मॉपअप शेड्यूल तो आ ही चुका था। राजस्थान में जो इंटरेस्टिंग चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, सीट मैट्रिक्स में आपको एक बार दिखाता हूं। अब आप ये देखिए कि टोटल अगर एमबीबीएस सीटों की बात करें, ऊपर की जो सरकारी छोड़ दूं, जो सरकारी 16 सीटें हैं और नीचे 332 में से 16 घटा लो, सो 310 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं राजस्थान में, कम फीस वाली। देखिए राजस्थान में आपको पता है, अब आपको फीस स्ट्रक्चर दिखा दो, जैसे अमेरिकन, अनंता, ये जनरल सीट का मतलब होता है जहाँ 15-18 लाख की फीस है।
क्योंकि राजस्थान में एक मैनेजमेंट सीट भी होती है जो कि बहुत महंगी पड़ती है, वो आपको ये जो है, राइट। तो आप इनको देखोगे और डेफिनेटली 22 से लेके वही तक है सारी, ये तकरीबन 150 सीटें थी, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा ये सीटें अवेलेबल है। देखिए कैटेगरी बाय कैटेगरी हम मान सकते हैं, काफ़ी सीटें EWS के भी खाली हैं, लेकिन जब मॉपअप में भी इनको EWS के बच्चे नहीं मिलेंगे, सो इट विल ऑल बिकम नॉर्मल सीट्स। और चलिए हमारे काफ़ी दर्शकों को फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई डील करनी है तो कर लीजिए SS तांतिया के लिए, पैसिफिक के लिए, क्योंकि जो भी मतलब टॉप क्लास कॉलेज नहीं है उन कॉलेज के मैनेजमेंट को चिंता हो गई है कि उनकी सीटें इस पर बहुत खाली जाने वाली हैं। आपको मैं थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर भी दोबारा इसी में दिखाना चाहूँगा। अनंता अमेरिकन ने एक्चुअली 15 लाख था इनका जो नॉर्मल फीस है थी, बाद में उन्होंने 18 कर दिया था। तो जो जनरल सीट भी है देखिए वो भी 18 लाख है, जो कि अगर आप यूपी, हरियाणा, सोलन की भी बात करें सबसे महंगी है। तो ना राजस्थान आप मान के चलिए जो उनकी सस्ती सीट भी है वो बाकी सारी सीटों से महंगी है, चाहे वो पंजाब की सीट हो, चाहे वो यूपी की हो, इवन उत्तराखंड भी तो मैक्सिमम 95 लाख ही है ना। और इतना तो कहने को राजस्थान का ना चीपेस्ट है, राइट। तो ये जो उन्होंने 18 लाख की थी, ये एक नोटिफिकेशन आई थी अनंता और अमेरिकन के लिए। लेकिन जब उनकी बाकी फीस आप देखेंगे, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, सो इट वाज ह्यूज। तो और इसलिए अब आपको मैसेज आ रहे हैं कि ऐसा तांत्या का सबसे ज्यादा आ रहा है कि हॉस्टल के साथ मतलब विदाउट हॉस्टल 77 78, विच मीन्स विद हॉस्टल इज 91 लाख, 92 लाख। अब 92 लाख में तो यार तांत्या से अच्छा अपना IGT गुड़गांव ही है ना, और MMU सोलन है, और मैंने कहा भी उत्तराखंड का भी सीट मैट्रिक्स आना है। तो फिर से आप राजस्थान की, मतलब मैं अपने किसी क्लाइंट को भी ये राजस्थान की डील्स रिकमेंड नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि हमें नॉर्मली मिल जाएगा और फिर बेटर कॉलेज मिल जाएंगे ना। अब इसमें भाई महात्मा गांधी जो खत्म पड़ा है ये मिल जाए तो फिर बात अलग है, या निम्स मिल जाए या JNU मिल जाए, तीनों में अच्छे कॉलेज हैं, PG भी है, सब कुछ है। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द उदयपुर कॉलेजेस। अमेरिकन एक्चुअली इज ए गुड कॉलेज, अनंता अमेरिकन दोनों अच्छे कॉलेज हैं, और इनकी फीस भी रीजनेबल है। मैंने जैसे कहा कि यहाँ 15 था पर वैसे 18 है जनरल सीट, लेकिन मैनेजमेंट सीट 28 लाख रुपए साल। अगर आप अमेरिकन की बात करो, सेम इज अनंता 24 लाख रुपए फीस। और गीतांजलि वगैरह तो देखिए इन्होंने हद ही का रखी थी, 28 लाख मैनेजमेंट, 21 लाख नॉर्मल। जो पैसिफिक है वो भी, वी कैन हेल्प यू डेफिनेटली। और जैसा कि मैं आपको ये तो दिखाई दिया था आपको मैंने, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर दैट मैटर। तो हमें इतने महंगे कॉलेज लेने हैं नहीं लेने हैं, वी कैन हैव अ कॉल अ जजमेंट, राइट। सो लुकिंग एट एवरीथिंग, बस मेरे चाह रहा था कि सारे का आ गया है नोटिस पंजाब। और मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि आप सारे सारे सेम डेट्स पे हो रहे हैं, तो कहाँ 1 लाख रुपए भरें कहाँ ना भरें। यूपी में श्योरली 2 लाख भरने पड़ेंगे, सारी जगह भर दोगे आपके 5-6 लाख रुपए चले जाएंगे। तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलने की उम्मीद है, लुकिंग एट द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द इंडियन काउंसलिंग, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। यू कैन टेक अवर प्रीमियम काउंसलिंग पैकेज इवन राइट नाउ, और आपके 4 से 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट में बच सकते हैं अगर आप हमें हमारे 40 या 50 हज़ार रुपये फीस दे देंगे तो। ये मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, कहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी। हमसे संपर्क करना चाहें तो 9643362320 पे कॉल कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।